नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम 5वां स्कंद अध्याय क्रमांक 5 श्लोक क्रमांक 1। इस अध्याय का शीर्षक है भगवान ऋषभ देव द्वारा अपने पुत्रों को उपदेश। ऋषभ उवाच नायं देहो देहभाजां निलोके कष्टान् कामान् अर्हते विड्भुजां ये। तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्त्वम् शुद्धेद्यस्माद्भवत्सौख्यं त्वनन्तम्। ऋषभ उवाच नायं देहो देहभाजां लोके अष्टान् कामान् अर्हते विड्भुजां ये। तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्त्वम् शुद्धेत् यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। ऋषभ उवाच नायं देहो देहभाजां लोके कष्टान् कामान् अर्हते विड्भुजां ये। तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्त्वम् शुद्धेत् यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। प्रभु जी नायं देहो देहभाजां लोके कष्टान् कामान् अर्हते विड्भुजां ये। तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्त्वं शुद्धेत् यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। ऋषभ उवाच नायं देहो देहभाजां लोके कष्टान् कामान् अर्हते विड्भुजां ये। तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्त्वम् शुद्धेत् यस्मात् ब्रह्म सौख्यत्वनन्तम्। माता जी
नायं देहो देहवानां लोके कष्टान् कामान् हरते विमुञ्चामि तपो दिव्यं कुतरायेण सत्त्वं शुद्धे यस्मात् ब्रह्मसौख्यं त्वनन्तम् ऋषभ उवाच नायं देहो देहवानां लोके कष्टान् कामान् हरते विमुञ्चामि तपो दिव्यं कुतरायेण सत्त्वं शुद्धे यस्मात् ब्रह्मसौख्यं त्वनन्तम् शब्दार्थ ऋषभ उवाच। ऋषभ उवाच भगवान ऋषभ ने कहा, भगवान ऋषभ ने कहा न नहीं अयम यह देह शरीर देहभाजा समस्त देहधारियों का निर्लोके इस संसार में कष्टकारक कामा इंद्र तृप्ति विषय अर्हते चाहिए विडभुजा विष्ठा खाने वालों का ये जो तपः तपस्या दिव्यम दिव्य पुत्रकः हे पुत्रो ये जिसके द्वारा सत्वम हृदय शुद्धेत पवित्र होता है यस्मात् जिससे ब्रह्म सौख्यम आध्यात्मिक आनंद तू निश्चय ही अनंतम अनंत। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, इस संसार के समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है उसे इंद्र तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले ऊकर सूकर भी कर लेते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए वे अपने को तपस्या में लगाए। ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है और जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है जो भौतिक आनंद से परे है और अनवरत चलने वाला है। तात्पर्य, इस श्लोक में भगवान ऋषभ देव अपने पुत्रों को मनुष्य जीवन की महत्ता बताते हैं। देह भाग शब्द से भौतिक देह धारण करने वाले का बोध होता है, किंतु जिस जीवात्मा को मनुष्य देह प्राप्त होती है उसे पशुओं से भिन्न आचरण करना चाहिए। कुकर तथा शूकर मल खाकर इंद्र तृप्ति कर लेते हैं। दिन भर अथक परिश्रम करने के बाद मनुष्य रात्रि के समय खा पीकर संभोग और शयन द्वारा आनंद उठाना चाहते हैं, किंतु इसके साथ ही उन्हें अपनी रक्षा भी करनी होती है। किंतु यह कोई मानव सभ्यता नहीं। मनुष्य जीवन का अर्थ है आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए स्वेच्छा से कष्ट सहना। निस्संदेह पशुओं तथा वृक्षों को भी अपने विगत दुष्कर्मों के कारण कष्ट भोगने पड़ते हैं, किंतु मनुष्य को दिव्य जीवन की प्राप्ति के लिए तपस्या के रूप में
कष्टों को स्वेच्छा से अंगीकार करना चाहिए। दिव्य जीवन प्राप्त करने के अनंतर उसे शाश्वत आनंद प्राप्त हो सकता है। मुख्य बात तो यह है कि प्रत्येक जीवात्मा सुख उपभोग चाहता है, किंतु जब तक वह इस देह में बंदी है उसे विभिन्न प्रकार के कष्ट झेलने होते हैं। मनुष्य में उच्चतर बुद्धि पाई जाती है। हमें चाहिए कि हम गुरुजनों के उपदेश के अनुसार कार्य करें, जिसमें शाश्वत सुख प्राप्त हो और हम भगवान के धाम लौट सकें। इस श्लोक में यह बात भी महत्वपूर्ण है कि सरकार तथा विधिक संरक्षक पिता को चाहिए कि अपने अधीनस्थों को शिक्षित करके कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाए। कृष्ण भावनामृत के बिना प्रत्येक जीव जन्म तथा मृत्यु के चक्र में सदा के लिए फंसा रहता है। इस बंधन से छुड़ाने के लिए तथा उन्हें प्रसन्न तथा आनंदित बनाने के लिए भक्ति योग की शिक्षा दी जानी चाहिए। विमूढ़ सभ्यता ही अपने नागरिकों को भक्ति योग तक पहुंचाने वाली शिक्षा से वंचित रखती है। कृष्ण भक्ति के बिना मनुष्य ऊकर सूकर तुल्य है। ऋषभ देव के उपदेश वर्तमान समय में अत्यंत अनिवार्य है। मनुष्यों को इंद्र तृप्ति के लिए घोर श्रम करने की शिक्षा दी जाती है और जीवन में उनका कोई महत् उद्देश्य नहीं रहता। मनुष्य जीविकोपार्जन के लिए भोर होते ही अपने घर से निकलता है और ठसाठस भरी हुई लोकल रेलगाड़ी पकड़ता है। उसे अपने कार्यालय तक पहुंचने में 1 या 2 घंटे तक खड़े रहना पड़ता है। फिर वह बस पकड़ के अपने कार्यालय पहुंचता है। कार्यालय में 9 से 5 बजे तक मेहनत से काम करता है और घर लौटने में उसे फिर से 2-3 घंटे लग जाते हैं। भोजनोपरांत संभोग करके निद्रा में लीन हो जाता है। इन समस्त कष्टों का एकमात्र लाभ थोड़ा सा मैथुन सुख है। यन मैथुनादि गृहमेदि सुखम हि तुच्छम। ऋषभ देव स्पष्ट कहते हैं कि मनुष्य जीवन इस प्रकार जीने के लिए नहीं मिला, क्योंकि ऐसा भोग तो कुत्ते और सुअर भी करते हैं। दरअसल कुत्ते सुअर को मैथुन के लिए इतना श्रम भी नहीं करना पड़ता। मनुष्य को चाहिए कि वह कुत्ते सुअर का अनुकरण ना करके भिन्न प्रकार का जीवन जिए। अतः वहां इसके विकल्प का उल्लेख किया गया है। मनुष्य जीवन तपस्या के लिए है। तपस्या के द्वारा वह भव बंधन से छूट सकता है। कृष्ण भावनामृत में रहकर मनुष्य को शाश्वत सुख की गारंटी मिल जाती है। भक्ति योग के द्वारा यह जीवन निर्मल हो जाता है। जन्म जन्मांतर तक जीवात्मा सुख की खोज करता है, किंतु इस अकेले भक्ति योग से वह अपनी सभी समस्याओं का हल पा सकता है। फिर वह अविलंब भगवत धाम जाने का भागी हो जाता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता के 4 अध्याय के 9वें श्लोक में की गई है। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, मेरे जन्म तथा कर्म दिव्य है। जो मनुष्य ये जान लेता है वह देह को त्याग कर संसार में फिर जन्म नहीं लेता, वरन मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो
दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का साप्ताहिक रविवार कार्यक्रम में स्वागत है। और विशेष रूप से आज के प्रवचन को प्रारंभ करने से पहले आप सभी भक्तों की कृपा की याचना चाहता हूँ। विशेष रूप से श्रीमान सहस्त्रनाथ जो उपस्थित हैं उनसे भी कृपा की याचना चाहता हूँ कि आचार्यों से जिस प्रकार मैंने श्रवण किया है उन्हीं शब्दों को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। तो बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है और अगर आप वेदाभ्यास में जाएंगे प्रभुपाद जी ने सबसे ज़्यादा प्रवचन इसी श्लोक पे दिए हैं। सबसे ज़्यादा लेक्चर प्रभुपाद जी के इसी श्लोक पे। तो ये जो श्लोक है हमें मनुष्य जीवन का महत्व बता रहा है। और आप इस अध्याय का शीर्षक पढ़ेंगे तो शीर्षक है भगवान ऋषभ देव अपने 100 पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं। पहले के युगों में जो पिता होते थे, जो राजा होते थे, जो गुरुजन होते थे, वो कैसा उपदेश देते थे। लेकिन अब इस स्थिति में जब हम हैं कलयुग में तो अभी हम कैसा उपदेश प्राप्त करते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे भी हैं कि ये जो मनुष्य शरीर है कुत्ते और सुअर की तरह जीने के लिए नहीं मिला। परिश्रम वो लोग भी करते हैं, वो जीव भी करते हैं, लेकिन वो इंद्रिय सुख के लिए करते हैं। उनको तपस्या के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं है। लेकिन मनुष्य शरीर एक ऐसा योनि है जिसमें हमको माता पिता तो प्राप्त होते ही हैं, साथ में गुरु और कृष्ण भी प्राप्त होते हैं। आज हम शोलापुर गए थे, वहाँ पे गुरु महाराज जब प्रवचन दे रहे थे तो इसी पे ज़्यादा बोला जा रहा था। तो गुरु महाराज कह रहे थे मेरा जन्म आरोड़े में नहीं हुआ, मेरा जन्म वृंदावन में हुआ। मेरा जन्म किसने दिया, मुझे जन्म किसने दिया? प्रभुपाद जी ने दिया। मेरा जन्म वृंदावन में हुआ। तो मैं आरोड़े को अपना जन्मभूमि नहीं मानता। महाराज ऐसा कह रहे थे। और महाराज फिर कहे कि
कितना संघर्ष कर रहा है ये व्यक्ति इस संसार में। तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा उदाहरण दिए हैं। जैसे सुबह व्यक्ति जल्दी उठता है और अपने काम पे जाने के लिए क्या करता है, लोकल ट्रेन पकड़ता है। उसको 1-2 घंटा लगता है अपने कार्यालय पहुंचने में, और फिर सुबह 9 से लेकर उसका काम शुरू होता है उसके ऑफिस में, शाम के 5 या 6 बजे तक रहता है। फिर उसको 1-2 घंटा यात्रा करके वापस अपने घर में आना पड़ता है। पूरा दिन तो इसी में व्यतीत हो जाता है। एक प्रवचन में परम पूज्य भक्ति राघव महाराज बता रहे थे, चलो शुक्र है भारत में लोकल ट्रेन से लोग अपने कार्यालय जाते हैं, लेकिन विदेशों में प्लेन से जाते हैं रोज। एक शहर से दूसरे शहर ऑफिस में गए, फिर प्लेन पकड़ के वापस आए। कितना अजीब सा लगता है ना। मुंबई की लोकल ट्रेन में आप देखते हैं कैसे लोग ठसाठस भरे रहते हैं। संघर्ष चल रहा है, यही संघर्ष है। अरे संघर्ष का अंत नहीं होगा जब तक हम कृष्ण भावनामृत को स्वीकार नहीं करेंगे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, कृष्ण भावनामृत के बिना मनुष्य कुत्ता और सूअर के जैसा है। तो इसका अर्थ यह है कि संसार में जितने भी लोग हम देख रहे हैं भक्ति नहीं कर रहे हैं, उनकी दशा कैसी है। तात्पर्य पढ़ा आपने, प्रभुपाद जी ने कितने सख्त शब्दों में लिखा है इस बात को। लोगों को अच्छा नहीं लगेगा ये बात बताई जाएगी तो, लेकिन स्थिति आती है कर मर कर। आज ही हम सुन रहे थे, गुरु महाराज कहते हैं जीवन भर करते रहो, फिर मर जाओ, फिर जन्म लो, फिर करते रहो, फिर मर जाओ। ये चलता रहेगा। ये शरीर एक प्रकार से दुखों का घर है। कहते हैं ना, एक अच्छा एक बुरा शरीर हमको मिला है, लेकिन उसका अच्छा सौदा हम कर सकते हैं। अच्छा सौदा क्या है? भगवान की सेवा में इसको लगा देना, ये सबसे अच्छा सौदा है। एक घाटे का सौदा नहीं है, फायदे का सौदा है। इसलिए बहुत भाग्यशाली जीव है जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, सेवा में लगे हुए हैं। तो कोई साधारण बात नहीं है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, देखिए, केवल भगवान के दिव्य लीलाओं को जानकर, भगवान के दिव्य जन्म के विषय में जानकर हम मुक्त हो सकते हैं। दोबारा इस संसार में हमको आना नहीं पड़ेगा, केवल श्रवण करके। किसके विषय में? भगवान के विषय में। वो अमरत्व प्राप्त हो सकता है जीव को। तो यहां पे शब्द आया है निर्लोके। निर्लोके मतलब इस संसार में कामान व्यक्ति किसके लिए संघर्ष कर रहा है? इंद्र तृप्ति के लिए। इंद्र तृप्ति दो ही चीजों में होती है। स्त्री की इंद्र तृप्ति पुरुष के लिए, पुरुष की इंद्र तृप्ति स्त्री के लिए। और पैसा है। अब इस इंद्र तृप्ति का अगर विस्तार किया जाए तो बहुत ज्यादा विस्तार हो सकता है। पद है, लाभ है, पूजा है, प्रतिष्ठा है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं एक इंद्र तृप्ति अपने शरीर से संबंधित होती है। तो व्यक्ति अपने बारे में सोचता रहता है, अपने शरीर के बारे में सोचता रहता है। एक इंद्र तृप्ति फिर परिवारजनों के बारे में होती है। फिर उस इंद्र तृप्ति को और बढ़ाओगे तो फिर समाज और जाति के लिए वो इंद्र तृप्ति की जाती है। फिर उसको और बढ़ाओगे तो राज्य के लिए की जाती है, फिर देश के लिए की जाती है। तो इंद्र तृप्ति का जो दायरा है वो बढ़ता जाता है। उसको कम करना चाहिए, व्यक्ति क्या कर रहा है? उसको बढ़ा रहा है। अब बढ़ा रहा है तो क्या हो रहा है? फिर वो ज्यादा बंधन में फंस रहा है ना, जन्म मृत्यु के चक्र में ज्यादा फंस रहा है। इसलिए पहले के जमाने में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जो अभिभावक होते हैं, जो माता पिता होते हैं, उनको अपने आश्रित जीवों को बहुत अच्छा शिक्षा देना चाहिए। इसलिए पहले के जमाने में क्या होते थे? गुरुकुल होते थे ना। गुरुकुल में क्या शिक्षा दी जाती थी? क्या शिक्षा देते थे? फिजिक्स पढ़ाते थे या बायोलॉजी पढ़ाते थे? क्या पढ़ाते थे?
तो नैतिक मूल्य होते हैं उनके बारे में उनको शिक्षा दी जाती थी, और मन और इंद्रियों पे नियंत्रण कैसे किया जाए इसकी शिक्षा दी जाती थी। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं सुअर और कुत्ता ये भेद नहीं देखते हैं। आजकल मनुष्य भी भेद नहीं देख रहा है, अपने रिश्तों की मर्यादा को भूल जाता है। तो मनुष्य की तुलना किससे की गई? कुत्ते और सुअर से ही की गई है। इसलिए यहाँ पे शब्द आता है विडभुजाम, श्लोक पढ़िए, विडभुजाम। विडभुजाम मतलब विष्ठा खाने वालों का। तो एक जगह ऋषभदेव इंद्र तृप्ति की तुलना विष्ठा से कर रहे हैं। भाई ये इंद्र तृप्ति तो सुअर को भी मिल रही है, और भक्त भी भक्ति में आके विडभुजाम चाहते हैं। विडभुजाम क्या होती है? लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, मेरा सम्मान। सनातन गोस्वामी कहते हैं लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, सुकरेर विष्ठा। वही बात आ गई, सुकर की विष्ठा है। कोई भक्ति में आके भगवान से कुछ मांग रहा है, वो मांगना मतलब क्या है? मतलब सुअर की विष्ठा मांग रहा है। इसलिए प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, मैं आपसे कुछ वर मांगना नहीं चाहता हूं, ये तो सौदेबाजी हो गई। अगर मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, बदले में आप मुझे कुछ दे रहे हैं तो व्यापार हो गया। जैसे व्यापारी लोग व्यापार करते हैं ना, वैसा व्यापार हो गया। तो फिर तो मैं आपका सेवक नहीं हूं, ना आप मेरे शाश्वत स्वामी हैं। इसलिए मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अब मुझे आप देना है तो आप अपनी सेवा दीजिए। और शुद्ध भक्तों ने यही मांगा है। भक्ति में भी आके हमें ये सीखना चाहिए कि हमें भगवान से कुछ नहीं मांगना। भगवान हमें जिस परिस्थिति में रखते हैं उस परिस्थिति में हमें संतुष्ट रहना चाहिए, और भगवान की सेवा करते रहना चाहिए। जब हम ये समझ जाएंगे तो हम इस विष्ठा रूपी इंद्र तृप्ति के जो दुख है, मूल जड़ है, उससे मुक्त हो सकते हैं। और इंद्र तृप्ति हमको घुमा रही है, हमको इस संसार में भ्रमण करा रही है, एक योनि से दूसरी योनि में। इसलिए विचार करना चाहिए मनुष्य जीवन किसके लिए मिला है। जो अपना जीवन भगवान को समर्पित किए हैं उनको भी विचार करना चाहिए कि हम आश्रम में किस उद्देश्य के लिए आए हैं। हम अपने गुरु की सेवा के लिए आए हैं। अब बदले में हम कुछ संस्था से मांगे कि हमने संस्था के लिए बहुत कुछ किया और संस्था ने हमारे लिए क्या किया, ये विडभुजाम है, ये विष्ठा रूपी इंद्र तृप्ति मांगने जैसा है। कृष्ण कह रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, योग क्षेमम वहां में मैं संरक्षण प्रदान करता हूं, क्योंकि उनके वचनों पे पूरा विश्वास होना चाहिए, गुरु के वचनों पे विश्वास होना चाहिए। आप प्रभुपाद जी के उदाहरण से देखिए, प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज का कितना सेवा किया, बदले में प्रभुपाद जी कुछ भी मांगे नहीं है। और अंतिम समय में प्रभुपाद जाते समय कह रहे थे, अगर मुझसे कुछ अपराध हुआ तो आप क्षमा कर दीजिए। जो व्यक्ति सभी जीवों के लिए सब कुछ करता है और बदले में कुछ नहीं मांग रहा है, भगवान को कितना प्रिय होगा वो। भक्ति सेल्फलेस होनी चाहिए, बिना स्वार्थ के होनी चाहिए। ये हमें अपने आचार्यों से सीखना चाहिए। षड गोस्वामियों का उदाहरण देखिए, इतनी बड़ी संपत्ति को छोड़ के आना और अपने लिए कोई कुटिया नहीं बनाना और भिक्षा मांग के जीवन यापन करना और चैतन्य महाप्रभु के आदेशों का पालन करना। इतने गंभीर थे वो चैतन्य महाप्रभु के आदेश को पालन करने के लिए। जब भक्ति में गंभीरता आती है तब इंद्र तृप्ति हमारे मन से धीरे धीरे जा सकती है। भक्ति में गंभीरता नहीं है तो फिर इंद्र तृप्ति का जो विचार है मन में बना रहेगा। कृष्ण क्या कहते हैं, सब कुछ छोड़ के मेरे पास आओ, सब कुछ छोड़ के। एकमात्र उदाहरण गोपियां हैं और कोई उदाहरण नहीं है जिन्होंने कृष्ण के लिए सब कुछ छोड़ दिया। फिर भी जीव में कोई आशा रहती है, मेरे लिए तो कुछ होना चाहिए। जीव आशा से बंधा हुआ है। आशा पाश शतेर बद्धा काम क्रोध परायणा, कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं। उसको आशा रहती है कि मेरे जीवन में कभी सुख आएगा,
ऐसा व्यक्ति जब सोचता है तो इसके अधीन हो जाता है। काम क्रोध परायणा, परायणा मतलब आश्रित, इसके आश्रित। काम मतलब भौतिक इच्छाओं के आश्रित, और जब भौतिक इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध के आश्रित। भागवतम में लिखा है जो कुत्ता होता है ना, 4 स्कंद में लिखा है, आप नारद मुनि प्रचेताओं को बताते हैं, जब कुत्ता किसी के द्वार पे जाता है रोटी खाने के लिए और कोई मालिक उसको रोटी नहीं देता, रोटी के बजाय क्या देता है, डंडा देता है, उसको पीटता तो रोता रोता चिल्लाता चिल्लाता भाग जाता है। फिर उसको आशा लगती है किसी दूसरे घर से मुझे कुछ मिल जाएगा, वहां पे जाता तो वहां पे भी उसको लात पड़ती है। तो नारद मुनि कहते हैं जीवात्मा कुत्ते की तरह घूम रहा है संसार में, हमारी दशा का वर्णन कर रहे हैं कि इस लोक में जाएंगे तो यहाँ पे सुख मिल जाएगा, उस लोक में जाएंगे तो वहां पे सुख मिल जाएगा, लेकिन इस मरुस्थल रूपी भूमि में कभी भी सुख आपको मिलने वाला नहीं है, आप कितना भी प्रयत्न कर लो। और जिनके लिए आप कर रहे हो वो भी आपको सुखी नहीं करेंगे, ये भी समझ लो। जिनके लिए आप पूरा जीवन दे रहे हो वो भी आपको सुख में नहीं बनाने वाले, अंत में आपको दुख ही देंगे। इसलिए अपना रास्ता हमें स्वयं चुनना है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, हर एक को अपना प्लेन स्वयं उड़ाना है, इस बात को याद रखो। समय आएगा हमारा भी प्लेन उड़ने के लिए तैयार होगा, उस समय आपको आचार्यों का स्मरण करना होगा, कृष्ण का स्मरण करना होगा, तब आप अपना प्लेन अच्छे से उड़ा सकते हो। अब उस समय आप उन उपदेशों को भूल गए, शिक्षाओं को भूल गए, तो आप प्लेन ठीक से नहीं उड़ा पाओगे। प्लेन उड़ाना मतलब मृत्यु का समय की बात हो रही है। जब प्लेन ठीक से नहीं उड़ेगा तो परीक्षा में फेल हो जाएगा, फेल होगा तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, वही कर्म मर कर होगा। यही रूपे ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। इस ब्रह्मांडों में जीव घूम रहा है, और ये ब्रह्मांड एक नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और एक गुच्छे की तरह कोने में पड़े हुए हैं, उसमें अनंत कोटि जीव हैं। अनंत कोटि जीवों में से किसी को भगवान के भक्तों का संग मिलता है, उसके पूर्व जन्मों की आध्यात्मिक सुकृति के कारण, और जो भक्ति में आकर भक्ति के विधि विधानों को अच्छे से पालन करता है वो स्थिर हो सकता है, अपने भक्ति को अंतिम श्वास तक लेके जा सकता है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं आया राम गया राम नहीं बनना चाहिए। थोड़े समय के लिए आए, आ गए, हमारी इच्छा पूरी हो गई, हम चले गए। प्रभुपाद जी कहते हैं जो भक्ति में पूरा जीवन लगा हुआ, यह आश्चर्य की बात है। जो चला गया वो आश्चर्य की बात नहीं है। सारा संसार किस प्रवाह में घूम रहा है, इंद्र तृप्ति के प्रवाह में घूम रहा है ना। उस इंद्र तृप्ति के प्रवाह से अगर आपको उल्टा चलना पड़े तो कितना कठिन होगा। निर्जला एकादशी है, आपके सामने कोई पानी पी रहा है तो आपके मन में क्या विचार आएगा, क्या विचार आएगा? थोड़ा सा पानी पीने में क्या जाता है, वही इंद्र तृप्ति है। भक्ति सिद्धांत महाराज एक बार एक कमरे में बैठे थे और पूरा कमरा बंद था, खिड़कियां बंद थी, कहीं से भी हवा पास नहीं हो रही थी। उनके शरीर में पूरा पसीना बह रहा था। उनके शिष्य ने दरवाजा खोला और देखा मेरे गुरु महाराज इतना पसीने से लथपथ है, थोड़ी हवा आनी चाहिए। तो वो खिड़कियां खोलने लगा, हवा करने लगा। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोले इस संसार की जरा से भी हवा रूपी इंद्र तृप्ति मुझे नहीं चाहिए, मैं जिस अवस्था में हूं ठीक हूं। हमारे आचार्यों का जो मापदंड है बहुत हाई है, बहुत स्टैंडर्ड हाई है, हम उस पर खरे नहीं उतर सकते, लेकिन प्रभुपाद जी ने जो सरल नियम बताए हैं उस पर तो चल सकते हैं। बहुत से लोगों की उम्र भी होती जा रही है ना, शरीर जब वृद्ध होता है तो शरीर में व्याधि होती है नहीं होती? ये क्या संकेत है? जो व्याधि आना, बुढ़ापा आना, इसका क्या मतलब है? इस किसकी ओर संकेत करता है?
मृत्यु की ओर संकेत करता है। अभी हमें तैयार हो जाना चाहिए। तैयार तो बहुत पहले होना चाहिए था। कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता नेह, उसको भूल गए हम, लेकिन भगवान फिर भी मौका देते हैं। तो इस मनुष्य शरीर को हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। कितना सुंदर तात्पर्य है। देखा जाए मेरे जो शिक्षा गुरु थे उन्होंने यही मुझे सबसे पहले तात्पर्य पढ़ाया था जब मैं नया नया आया था। इस तात्पर्य को पढ़ के जब उन्होंने एग्जाम्पल सुना कि लोकल ट्रेन में लोग कैसे ठसाठस घुस जाते हैं, बैठने की जगह नहीं होती, एक पांव पे खड़े होने की जगह नहीं होती, 2 पैसा ज्यादा कमाने के लिए इतना संघर्ष, शरीर के साथ इतना कष्ट, और यही कष्ट अगर व्यक्ति भगवान की सेवा में कर ले और जन्म मृत्यु के चक्र को पार हो सकता है, सरलता से पार हो सकता है। लेकिन संघर्ष किसके लिए हो रहा है? अपने लिए हो रहा है, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए हो रहा है। यशोदा माता ने भी संघर्ष किया था कृष्ण को बांधने के लिए। सुबह से बांधना शुरू किया, शाम तक बांधती रही, बंधे नहीं, और पसीना आ रहा था। तो हमारे आचार्य लिखते हैं जब तक भगवान की सेवा में पसीना नहीं आता भगवान उस सेवा को देखते नहीं है। अब हम बोलोगे मुझे ठंडी हो रही है, हम सेवा तो कर रहे, पसीना नहीं आ रहा, हमारी सेवा नहीं गिनी जाएगी क्या? नहीं गिनी जाएगी। अगर सेवा वो सच्चे हृदय से है, प्रेम से है, भाव से है, और सेवा के पीछे अपना कुछ उद्देश्य है तो नहीं गिनी जाएगी। भगवान की सेवा में व्यक्ति अगर कष्ट, प्रभुपाद जी कितना कष्ट लिए, प्रभुपाद जी को क्या जरूरत थी अमेरिका जाकर कृष्ण का संदेश देने के लिए? आराम से वृंदावन रह सकते थे ना। लेकिन साधु कैसा होता है? दूसरों के बारे में सोचता है, दूसरों का परोपकार करना चाहता है। तो हमें अपने गुरु महाराज से सीखना चाहिए। आज हम गए थे तो मैं देख रहा था महाराज, अब भक्त तो चाहते हैं महाराज कीर्तन करें, लेकिन महाराज ज्यादा कीर्तन नहीं किए, क्योंकि अब प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार शरीर मिलता है तो शरीर में वो लक्षण भी दिखने लगते हैं, बुढ़ापा आता है तो बहुत कष्ट होता है। महाराज एकदम शांत बैठे हुए थे, सबको देख रहे थे, और महाराज कहे कि इस स्थान में आकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस स्थान की तुलना स्वर्ग लोक से भी नहीं की जा सकती। भक्तों का इतना समूह है, मतलब स्वर्ग लोक से भी श्रेष्ठ वो स्थान होता है जहाँ पे भगवान के सभी भक्त एक साथ मिलकर भगवान के यश का गुणगान करते हैं, या उनके शुद्ध भक्तों के यश का गुणगान करते हैं। उस स्थान को हमें अपने भक्ति से वृंदावन बनाना चाहिए। और व्यक्ति क्या कर रहा है? इस संसार को अपने विचारों से क्या बना रहा है? कचरा बना रहा है। विचार कचरे जैसे है, तो जो आप देखोगे अपनी इंद्रियों से, जो महसूस करोगे, वही तो विचार आप उसी को प्रकट करोगे ना, बाहर आएंगे। इसलिए इन विचारों को शुद्ध करना जरूरी है। ये विचार शुद्ध नहीं होंगे तो ये विचार हमको दोबारा जन्म मृत्यु के चक्र में डालेंगे। हमें पता नहीं होता कि हमें कब इस संसार से जाना है, लेकिन शुद्ध भक्तों को पता रहता है, उनको इंडिकेशन मिल जाता है। इसलिए शुद्ध भक्त के जीवन में जो शुद्ध भक्ति होती है उसका एक लक्षण है अव्यर्थ कालत्वम। वो अपने क्षण को जरा सा भी कृष्ण की सेवा के बिना नहीं व्यतीत करता। हर समय उसका मन कृष्ण में लगा रहता है। तो उसकी आंखें कृष्ण को देखती हैं, उसके कान कृष्ण के बारे में सुनते हैं, उसकी जीवा कृष्ण का रसास्वादन करना चाहती है, उसके नासिका कृष्ण के चरण कमलों में चढ़ाए गए पुष्प को सूंघना चाहती है। हमेशा निरंतर कृष्ण का चिंतन चलता है। इस तरह से वो शुद्ध भक्त तैयारी करता है भगवान के पास जाने की। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हमको भगवान के लिए तपस्या करनी चाहिए।
है ना। तपस्या क्या है? सुबह जल्दी उठना। व्यक्ति सुबह जल्दी किसके लिए उठ रहा है? नौकरी के लिए। शिफ्ट होती है ना, आजकल तो रात में भी नहीं सोते हैं, रात भर जागरण चलता रहता है मशीनों के साथ। ये तपस्या नहीं तो और क्या है? किसके लिए? अपने लिए। हाँ? भक्त एकादशी का व्रत रखता है, प्रभुपाद जी बोलते हैं ये भी तपस्या है, लेकिन ये तपस्या किसके लिए है? कृष्ण के लिए। आजकल भूख हड़ताल चल रही है कुछ स्टूडेंट लोगों की, अनशन पे बैठे हुए हैं, तो डॉक्टर आता है। अब क्या होता है, वो जो लोग अनशन पे बैठे होते हैं उनके पास में पानी का बोतल रहता है, पीछे छिपा के रखते हैं। अब मीडिया के कैमरे वाले का फोटो नहीं गया तो चुपके से पी लिया, और वो दिखते रहते हैं, कोई कैमरा हमारे ऊपर तो नहीं है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं जिस उपवास का वर्णन शास्त्रों में नहीं दिया गया वो तमोगुनी उपवास है। और तमोगुनी उपवास कौन रखते हैं? राक्षस लोग रखते हैं। जो उपवास दूसरों को कष्ट देने के लिए किया जाए वो तमोगुनी उपवास है। ये जो स्टूडेंट लोग उपवास कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? अपनी प्रसिद्धि के लिए कर रहे हैं, इंद्र तृप्ति। तो प्रभुपाद जी कहते हैं भक्तों के संग में रहना सबसे बड़ी तपस्या है ना? है या नहीं है? हर एक भक्त का विचार अलग अलग रहता है, कभी कभार विचार मेल नहीं खाते हैं, एडजस्ट करना पड़ता है। गृहस्थ के लिए घर में रहना बहुत बड़ी तपस्या है, कभी कभार नहीं जम पाता है बच्चों के साथ में, पत्नी के साथ में, लेकिन कृष्ण भावना अमृत को केंद्र बिंदु में रख के जब वो गृहस्थ अपना दाम्पत्य जीवन व्यतीत करते हैं तो यही तपस्या है। वो कृष्ण के लिए सब कुछ कर रहा है। तो तपस्या कृष्ण के लिए होनी चाहिए। खाओ तो कृष्ण के लिए। कृष्ण बोले ना भगवद गीता में, जो भी आप खाते हो मुझे अर्पण करो, जो भी आप दान देते हो मुझे अर्पण करो। ये तपस्या है। यद तपस्यसि कौन्तेय तद पुरुष मद अर्पणम, मुझे अर्पण करो। वो दिव्य तपस्या होती है। तो ऋषभ देव जी कह रहे हैं जब कोई दिव्य तपस्या करता है तो उसको क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? ब्रह्म सुख। ब्रह्म सुख मतलब भक्ति का जो आनंद होता है वो प्राप्त होता है। और ये भक्ति का आनंद कैसा है? अंतिम में अनंतम। अनंत मतलब अनंत है, इसका कोई सीमा नहीं, लिमिटलेस। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आनंदाम बुद्धि वर्धनम, ये बढ़ता जाता है। तो या तो भक्ति के सागर में गोता लगा लो, नहीं तो फिर अनर्थों का सागर है गुरु महाराज कहते हैं, उसमें गोता लगाना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी कहते हैं 3 व्यक्तित्व ऐसे हैं जिनका बहुत बड़ा जिम्मेदारी है समाज में। एक माता पिता का, दूसरा गुरु का, तीसरा राजा का। राजा मतलब आज के जमाने में आप पॉलिटिशियन लोग समझ सकते हो, नेता लोग जो राजनेता गद्दी पे बैठे हुए हैं। इसके पीछे कारण यह है कि इन पे सब बहुत सारे जीव आश्रित है ना, अभी आगे आएगा। जैसे माता पिता पे कौन आश्रित है? उनकी संतानें आश्रित हैं। गुरु पे कौन आश्रित है? उनके शिष्य आश्रित हैं। और राजा या नेता पे कौन आश्रित है? प्रजा आश्रित है। इन तीनों का चरित्र स्पॉटलेस होना चाहिए, कलंक रहित होना चाहिए। अब इनको अपने चरित्र से इन सबको सिखाना भी है कि हम कुछ आदर्श छोड़ के जाए जो आदर्श आने वाली पीढ़ी अपना सके। तो माता पिता को क्या आदर्श रखना चाहिए अपने बच्चों के लिए? क्या आदर्श रखना चाहिए? जैसे ऋषभ देव समझा रहे हैं, देखिए 100 पुत्र हैं, सामने बिठा दिया, सीधा उन्होंने पहला श्लोक बोला, कितना हैवी श्लोक बोला। तपस्या किसके लिए करो? भगवान के लिए। क्यों भाई? भगवान राम ने भी तो तपस्या की थी। अब बद्रीनाथ में जाइए, नर नारायण ऋषि आज भी तपस्या कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने भी तपस्या की, 24 साल में उन्होंने संन्यास लिया। तपस्या नहीं तो और क्या है? सन्यासी बहुत बड़ा तपस्वी जीवन होता है, एक स्थान पे वो रह नहीं सकता, अलग अलग लोगों से उसको मिलना होता है, किसी वस्तु के प्रति वो आसक्त नहीं रह सकता, वो भगवान पे पूरा आश्रित रहता है, जो मिलता है उसको खाना होगा, वो डिमांड नहीं कर सकता। ये तपस्या नहीं तो और क्या है? चैतन्य महाप्रभु ने किसके लिए तपस्या लिया? सन्यास किसके लिए लिया? हम जीवों के लिए लिया।
हमारे आचार्यों ने अपना घर बार क्यों छोड़ा? कृष्ण के लिए छोड़ा, अन्य जीवों के लिए छोड़ा। ये कृष्ण के लिए उन्होंने तपस्या की, इसलिए तपस्या दिव्य है। और दिव्य तपस्या करने से सुख मिलता है, आनंद मिलता है। निर्जला एकादशी आपने पूरा किया होगा, अगले दिन अगर आपने प्रामाणिकता से पूरा किया, 64 माला का जप किया, भागवतम अध्ययन किया, भगवान कृष्ण के बारे में चर्चा किया, अगले दिन आपको कितना आनंद आता होगा, कितना सुख मिलता होगा। मेरी तपस्या पूर्ण हो गई। और भौतिक तपस्या में कोई आनंद नहीं है, उसमें कलेश बहुत ज्यादा है, बहुत कलेश है, बहुत दुख है, और संसार इसी के पीछे दौड़ रहा है। जब प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ एक विमान में ट्रैवल कर रहे थे, तो भक्ति करने के बाद में जब प्रभुपाद जी का उन सब शिष्यों ने आश्रय लिया था, तो उनके चेहरे इतने खिल गए थे, इतने प्रसन्न थे, उनके चेहरे से तेज निकल रहा था। तो एक क्रिश्चियन फादर प्रीस्ट प्रभुपाद जी के साथ में बैठे थे, उन्होंने प्रभुपाद जी को बोला, आपके शिष्यों के बहुत उज्जवल चेहरे हैं, उनके चेहरों से प्रकाश निकला। प्रभुपाद बोले, हाँ, क्योंकि वो कृष्ण का आश्रय लिए, वो कृष्ण के लिए तपस्या करते हैं। और भक्त तपस्या करने से डरता नहीं है। संसार के लोग तपस्या करने से डर जाते हैं थोड़ा, भक्त लोग कृष्ण के लिए तपस्या करते हैं। इसलिए हमें सदैव अगर कृष्ण को अपने मन में रखना है तो उन्हीं के लिए कार्य करना चाहिए। आप कहीं पे भी रहो, किसी भी स्थिति में रहो। देखिए प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो 1 साल उनको सफलता नहीं मिली। जब व्यक्ति कोई योजना बनाता है, उसको सफलता नहीं मिलती, तो मन में विचार आता है मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो प्रभुपाद जी के मन में विचार आता था, बारंबार वो बंदरगाह पे जाके पूछते थे, भारत के लिए विमान कब आएगा वापस जाने के लिए। लेकिन फिर उनको अपने गुरु का स्मरण आता था, नहीं, मेरे गुरु ने मुझे जो उपदेश दिया मुझे याद रखना है और उस पर चलना है। और उस उपदेश पे चलकर कृष्ण प्रभुपाद जी को शक्ति देते थे। तो गुरु के उपदेश का पालन करने के लिए कृष्ण की शक्ति भी रहती है और गुरु की शक्ति भी रहती है। लेकिन संसार के जो उद्देश्य को पूर्ति करने में हम लगे हुए हैं, उसमें उसके पीछे किसी की शक्ति नहीं है, उसमें माया की शक्ति है। और माया क्या कर रही है? धकेल रही है हमको और अंधकार में धकेल रही है। आप देख रहे कैसा जमाना आ गया है। अब बोलते हैं पुरुषों को शादी करने से बहुत डर लग रहा है। देख रहे हैं आप क्या क्या हो रहा है। व्यक्ति सोचता है भविष्य में मेरा क्या होगा, अब मैंने जिससे शादी किया उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। हम कितने सुखी हैं। आप देखो, हम ये नहीं कहते कि आप हमारे जैसे बनो, लेकिन भगवान का आश्रय स्वीकार करो, इससे आप सुखी हो जाओगे। ये निश्चित है। थोड़ा प्रयास तो करो। जो 1 माला जप कर रहा है वो थोड़ा अपना जप को बढ़ा सकता है। जो भागवतम थोड़ा सा पढ़ रहा है, 1 पेज पढ़ रहा है, वो 2 पेज पढ़ सकता है। इंद्र तृप्ति संसार के प्रति हम उसको बढ़ाते हैं, लेकिन भगवान के प्रति जहां इंद्र तृप्ति का बात आता है, हम उसमें कॉम्प्रोमाइज करते हैं, है या नहीं? सत्संग में आएंगे तो लेट आएंगे, नहीं तो प्रसाद के समय तो आ ही जाएंगे। लेकिन सुबह नौकरी पे जाना तो समय पे जाना है। 1 सेकंड भी लेट गए तो वहां पे बॉस क्या करेगा? हमारा 1 दिन का पगार काट लेगा। तो कृष्ण के साथ कॉम्प्रोमाइज है, लेकिन माया के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। तो कृष्ण भी सोचते हैं जब आपने मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज किया तो मैं भी आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करूंगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सैव भजाम्यहम् में। और कृष्ण का कॉम्प्रोमाइज अच्छा नहीं होता, हमें बड़ा बुरा लगता है, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। इसलिए तपस्या करो और सुअर और कुत्ते की तरह मत बनो। एक कहना तो अच्छा नहीं है, लेकिन श्लोक में लिखा है, अब वो शब्द को दोहरा रहे हैं। संसार के सब लोग इसी में लगे हुए हैं। इसलिए कृष्ण जब ऋषि मुनियों को उपदेश दे रहे थे, भागवतम में वो श्लोक आता है, जो अपने शरीर को मैं मानता है, ये मेरा शरीर है,
जो परिवार के परिजनों को अपने से संबंधित देखता है, मेरे संबंधी हैं, मैं और मेरा। हाँ? और फिर ये कफ पित्त वायु का थैला है, इसको मैं कैसे पालूं, कैसे पोसूं, इसको कैसे इंद्र तृप्ति में लगाऊं, ये विचार। और तीर्थों में जाकर केवल स्नान करना, वहां पे जाकर वहां के महान साधु संतों का संग ना लेना, उनके मुख से श्रवण ना करना, ये विचार। जिस भूमि पे मैं जन्मा हूं वो भूमि बड़ी दिव्य है, इसको समझना। इसलिए भारत को तपोभूमि कहा जाता है ना, यहाँ पे ऋषि मुनि रहते हैं, तपस्या करते हैं। अगर ये विचार नहीं है, भौतिक रूपी विचार है, तो वहां पे कृष्ण कहते हैं सा एव वो खरा, वो गधा और गाय के जैसा व्यक्ति है, पशु तुल्य उसकी बुद्धि है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीजें पशु भी करते हैं। पशु भी खाते हैं, पशु भी सोते हैं, पशु भी अपना रक्षण करते हैं, पशु भी प्रजनन करते हैं। उनकी क्रिया जो होती है एक जैसी है, लेकिन करने का तरीका थोड़ा अलग रहता है। मनुष्य उस क्रिया को और अच्छे से कर रहा है, लेकिन क्रिया तो वही है। फिर क्या भेद रह गया पशु में और मनुष्य में? इसलिए आगे आएगा, जो संतानें आश्रित रहती है माता पिता पे, उन माता पिता का कर्तव्य है अपने संतानों को भक्ति में लगाए, उन संतानों को जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकाले, अन्यथा बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए। वहां पे ऋषभदेव आगे बोलेंगे, अगर आप उस जीव को भक्त नहीं बना सकते तो आपका कोई अधिकार नहीं उसको इस संसार में लाने का। फिर आप उसको लाकर भक्त नहीं बना रहे तो आप अपने ऊपर बहुत बड़ा खतरे का मोल ले रहे हो। और गुरु को अपने आचरण से अपने शिष्यों के समक्ष एक आदर्श रखना चाहिए। गुरु का जो इंद्रिया है पूरा निग्रह होना चाहिए। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम। तो शिष्य गुरु को देखकर ही प्रगति करते हैं, उनके आचरण से वो आगे बढ़ते हैं, उत्साह आता है। क्योंकि शास्त्र के हर एक विधि को पालन करना, ये चलता फिरता गुरु जो होते हैं भक्त भागवत होते हैं, उनको देखकर शिष्य प्रसन्न होते हैं, उनकी भक्ति में उत्साह बढ़ता है। आज भक्त लोग प्रसाद ले रहे थे तो गुरु महाराज आ गए, देखकर महाराज बड़े प्रसन्न हो रहे थे। तो मुझे वो गुरुवाष्टक का 4था पंक्ति याद आ रहा था, चतुर्वेदा भजते यस नहीं कैसे शुरुआत है उससे? भगवत प्रसाद हो, हाँ, कि हरि भक्ति संगान। जब भक्त लोग प्रसाद आपस में लेते हैं तो गुरु देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं। तो एक एक उदाहरण गुरु के चरित्र से हम सीख सकते हैं। हमें अपने जीवन कैसे कृष्ण की सेवा में लगाना है। तो नेताओं से तो उम्मीद ही छोड़ दो, अभी नेता के बारे में तो हम कुछ बोलना नहीं चाहते आपको। पहले में महाराज परीक्षित, महाराज युधिष्ठिर रहते थे, उनका गुणगान किया जाता था। अभी इनका क्या गुणगान किया जाए? तो आचरण से ऋषभदेव महाराज सिखा रहे हैं, भगवान है स्वयं 100 पुत्रों को उपदेश दे रहे हैं। तपस्या के लिए जीवन मिला है, इस जीवन को, मनुष्य शरीर को तपस्या में लगाओ। थोड़ा तपस्या करते समय कष्ट हो जाएगा, उफ हो जाएगी, सहन कर लो। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, जो तपस्या कृष्ण के लिए स्वेच्छा से अंगीकार की जाती है वो दिव्य तपस्या है, तो मनुष्य को स्वीकार करना चाहिए। थोड़ा सुबह सुबह ठंडे पानी से नहा लो, पहले नहाने पे ही थोड़ा तकलीफ होगा, बाद में शांति मिलेगी, आनंद आ जाएगा, तब वो गुण से सत्व बना जाएगा। सुबह जल्दी उठ जाओ, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ। शुरुआत में अच्छा नहीं लगेगा, उठोगे तो अच्छा लगेगा, आज मेरा जब बहुत अच्छा हो गया। भक्त का जब जल्दी पूरा हो जाता है कितना अच्छा लगता है उसको, वो टेंशन फ्री हो जाता है। जब रहे ना उसके दिमाग में विचार घूमता रहता है, इतनी माला रह गई, इतना माला कब पूरा होगा। वो तो सुबह का समय बहुत अच्छा होता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय। उसमें उठकर भगवान को आप अच्छे से
उनके रूप पे, उनके नाम पे ध्यान लगा सकते हो, श्रवण कर सकते हो। आप भागवतम के श्लोक सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएंगे। दिन में 100 बार पढ़ोगे, याद नहीं होगा। तो ये प्रयास करना, ये तपस्या है। तपस्या कृष्ण के लिए, गुरु के लिए। प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज के लिए कितनी तपस्या की। तो गुरु के लिए तपस्या करेंगे, वो भी दिव्य है। कृष्ण के लिए तपस्या करेंगे, वो भी दिव्य है। इसी से हमारा जीवन शुद्ध होगा, हमारी इंद्रियां शुद्ध होगी, और हम भगवान के धाम में जाकर जो ब्रह्म सुख है, जो नित्य आनंद है, उसको प्राप्त कर पाएंगे। भगवत धाम जाना है, ये विचार करो, इस पे थोड़ा मनन चिंतन करो। इसी जन्म में जाना है, उसके लिए योजना बनाओ, प्रैक्टिस करो, प्रयास करो, अभ्यास करो। व्यर्थ की चीजों में मत लगो, जहां पे निंदा चल रही है, इस भक्त ने ऐसा किया, बहुत थक गए सुन सुनकर, भी दूर हो जाना चाहिए इन चीजों से। मैं समय अपना कहाँ लगा रहा हूँ, विचार करना चाहिए थोड़ा। गंभीर विषय है, और विषय भी यहाँ पे जो दिया वो भी गंभीर है, इसलिए प्रयास करिए। आप सभी से निवेदन है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।